बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो राइट डाउन हेडिंग फर्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स जो हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे बच्चों कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म इस पे आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए यहाँ से, और वो क्वेश्चन आप इजीली गेन कर सकते हैं। ऐसे तो 2-3 लेक्चर लगता है, मोर देन 3 लेक्चर लगता है इसको पढ़ाने में। देखते हैं, हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, डिटेल में अपना अच्छे से खत्म होना चाहिए वाला टॉपिक। ठीक है, तो कितने मोड होते हैं हीट के ट्रांसफर के? तो हीट के ट्रांसफर के बच्चों 3 मोड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, एंड तीसरा होता है रेडिएशन। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसमें से अपने को बच्चों कन्वेक्शन नहीं पढ़ना है, कन्वेक्शन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अपने को सिर्फ कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन। देखिए कंडक्शन, देखिएगा, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है बच्चों? कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। बचपन से क्लास 8 थे आपने इसके बारे में पढ़ा था कि कंडक्शन में कैसे कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो कि यह कोई एक मेटल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं, यहाँ पे हीट जब हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल के अंदर के, वो क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। एंड इफ दे विल गेट काइनेटिक एनर्जी देन दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट देयर ओन पोजीशन। अपने जगह पे क्या करेंगे? ऑसिलेट करना चालू करेंगे। वो लगातार कोलिजन करेंगे किसके साथ? सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल के साथ। एंड वो कोलिजन क्या होगा? धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाएगा, और इसी ढंग से उनका हीट का भी फ्लो एक मेटल से दूसरे मेटल में, इस जगह से दूसरे जगह पे होता जाएगा। यानी कंडक्शन में ध्यान रखिए, क्या कंडक्शन में सबसे पहले ध्यान रखिए कि सॉलिड में ही इस पे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है। और याद रखिए क्या, कि अगर दो मेटल के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो इन दोनों के बीच में कंडक्शन नहीं हो सकता है। कंडक्शन होने के लिए जरूरी क्या है? कांटेक्ट का होना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्म होता है बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम, होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक होता है स्टेडी स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट, ध्यान रखिएगा, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। दोनों ही टर्म क्या है बच्चों? दोनों ही टर्म अलग है, दोनों टर्म सेम टर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट क्या है? सेम है। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, और इन दोनों का क्या है? टेम्परेचर सेम है। जैसे ये अगर T1 टेम्परेचर पे है और ये भी T1 टेम्परेचर पे है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बच्चों की ये है हॉट जंक्शन, दिस इज हॉट जंक्शन, हॉट ऑब्जेक्ट है ये, एंड दिस इज कोल्ड जंक्शन, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। और हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इट में भी एनीथिंग, हम इतना एज्यूम बस कर रहे हैं। और इन दोनों को हमने क्या किया है? किसी एक रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, तो कांस्टेंट रेट से हीट का फ्लो इसमें होगा। कब? अगर ये लगातार 100 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे, ये लगातार 0 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे, यानी जंक्शन का टेम्परेचर कैसे भी बच्चों अगर चेंज नहीं हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी कांस्टेंट। एंड जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर भी क्या है? इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? रेट ऑफ फ्लो
ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट है, जंक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप इवन बात कर सकते हैं क्या, ये जो रॉड है इसके डिफरेंट पॉइंट का टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हो सकता है ये 80 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पे हो, और टाइम के अनुसार इस वाले दोनों पॉइंट का टेम्परेचर जो है सो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन एस्टेब्लिश होता है देन दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दिस इज स्टेडी स्टेट। एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? रेज योर हैंड अगर इतना क्लियर है तो, कि व्हाट इज डिफरेंस। आपको क्लियर हुआ क्या थर्मल इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट क्या होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग रिस्पॉन्स करते तो अच्छा लगता है। तो ये हमने बेसिक देख लिया। अब देखिए क्या अगला टॉपिक आता है, हीट करंट। हीट करंट, देखिए हीट करंट, ठीक है, इसको आई एच से हम लोग डिनोट करते हैं, हीट करंट। इसमें लिखिएगा रेट ऑफ flow of heat, rate of flow of heat is called heat current, is called heat current। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे ही हीट करंट होता है, और हीट करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी डी क्यू बाई डी टी। वहां पे क्या था, वहां पे डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू मतलब चार्ज था, यहाँ पे क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब हीट, क्यू इज हीट। आप चाहिए तो हीट करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन टी। ओके, ऐसे भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए दोनों बातें। नोट करने के बाद रेज योर हैंड एवरीवन। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे दो जंक्शन की। मान लीजिए दिस इज जंक्शन वन, दिस इज जंक्शन वन, दिस इज हॉट जंक्शन एट थीटा वन टेम्परेचर। थीटा से भी टेम्परेचर को डिनोट कर सकते हैं, टी से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दिस इज कोल्ड जंक्शन, दिस इज कोल्ड जंक्शन at theta 2 degree Celsius, and these two junctions are connected with help of a rod. Length of this rod is L, area of this cross section of this rod is A. L equals to length of rod, L equals to length of rod, A equals to area of cross section of rod। इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, आप ध्यान देना, आप लोग क्या, जो हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है, तो यहां से यहाँ क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, यहां से यहाँ की तरफ इस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा। और पर यूनिट टाइम कितना हीट का फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हीट करंट। तो आई एच क्या होगा, आई एच विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या नोटिस किया जाता है, यहाँ पे बच्चों नोटिस किया जाता है कि जो हीट करंट है डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, जो हीट करंट है बच्चों, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर यहाँ पे बच्चों जितना ही थिक रॉड लगाया जाएगा, दोनों के बीच में जितना ही थिक, जितना ही मोटा रॉड लगाया जाएगा, उतना ही तेजी से हीट का फ्लो होता है। और दूसरा चीज क्या नोटिस किया गया, दूसरा चीज बच्चों ये नोटिस किया गया कि आई हीट जो है, जो कि क्यू बाई टी के इक्वल होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जंक्शन यहाँ है, ये जंक्शन यहाँ है, जितना ही ज्यादा दोनों जंक्शन के बीच का सेपरेशन होगा, उतना ही लंबा रॉड लगाना पड़ेगा, और उतना ही स्लो वे में क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हीट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड। एंड थर्ड पॉइंट क्या नोटिस किया गया कि जो हीट करंट है आई एच क्यू बाई टी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। जितना ही ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दोनों जंक्शन के बीच में, उतना ही तेजी से हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, तो हीट करंट आई मिल रहा है अपने को, और इसको हम कर दे 1000 डिग्री सेल्सियस, इसको रखे 0 डिग्री सेल्सियस, तब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों बढ़ गया, वैसे ही आपका हीट करंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी हीट करंट जो है बच्चों, वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था।
हीट करंट इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। अगर इन तीनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन कर दें तो आई हीट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू ए इंटू θ1 माइनस θ2 बाई एल, और यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा तो आई हीट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दिस विल बी के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। ठीक है, ये अपना रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। जो के है, के वो क्या है, वो है बच्चों कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होगा। कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो कि बहुत इजीली हीट को जब कंडक्ट करेगा उसके लिए के का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो कि हीट को एकदम कंडक्ट ही नहीं करने देगा, रेसिस्ट करेगा आगे बढ़ने से, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। हम यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब देखिए अपना जो आई एच इक्वल टू आया था, क्या आया था, आई एच इक्वल टू आ गया था, ये था क्यू बाई टी के इक्वल, और इसका वैल्यू कितना आया था, के ए इंटू डेल्टा थीटा लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 को क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा बाई एल, वेयर डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या है, डेल्टा थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के फाइंड कीजिए, तो यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा, यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा बच्चों, तो के का यूनिट कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये है हीट। हीट क्या होता है, हीट एक एनर्जी है, तो हीट का क्या हो जाएगा, हीट का हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इधर मैं कैलकुलेट करता हूँ, हीट का क्या हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकेंड, के का अपने को फाइंड करना है, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर यानी केल्विन, ये क्या है, ये है केल्विन, और एल फॉर क्या है, एल फॉर लेंथ, लेंथ का क्या होगा मीटर, मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने को के का यूनिट चाहिए था, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, के का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और इधर से आ गया क्या, केल्विन इंटू मीटर, दिस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, जूल पर सेकेंड केल्विन इंटू मीटर। अब जूल पर सेकेंड बच्चों क्या होता है, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज टाइम, तो वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज वाट पर मीटर पर केल्विन इक्वल टू यूनिट ऑफ के, लिखा जाएगा वाट पर मीटर केल्विन, केल्विन। ये क्या हो गया, ये के का यूनिट हो गया। यहाँ तक सही बच्चे लिख लेंगे, यहाँ तक क्लियर है तो रेज योर हैंड एवरीवन, सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट्स तो मैं भेज दूंगा, अगर किसी का छूट गया है लिखना तो कोई टेंशन नहीं लेगा। ओके, अब चलिए देखिए, अब हम समझते हैं क्या कि हीट करंट में और इलेक्ट्रिक करंट में क्या एनालॉजी है। अगर ये वाला आपको समझ में आ गया बच्चों तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एनालॉजी, एनालॉजी between heat current and electric current, एनालॉजी बिटवीन हीट करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों क्या एनालॉजी है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इधर रखते हैं हीट करंट, इधर रखते हैं हीट करंट और थर्मल करंट, इधर रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई हीट कितना है, आई हीट क्या है बच्चों, दिस इज हीट बाई टाइम, दिस इज हीट बाई टाइम, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और डी क्यू बाई डी टी। आई इलेक्ट्रिक क्या है, दिस इज चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम कब चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, डी स्मॉल क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो गया हीट करंट। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन आई हीट, हमने अभी क्या देखा, तो बच्चों अभी हमने आई हीट देखा, आई हीट इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। आई जो है इलेक्ट्रिक वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों आई इंटू आर, सॉरी एक मिनट, ओम्स लॉ ध्यान में लाइए, ओम्स लॉ ध्यान में लाइए, आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू V बाई आर, और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा V बाई आर, और इट कैन बी रिटन एज V2 माइनस V1 बाई आर। डेल्टा V क्या था, डेल्टा V था वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस,
अगर कोई रेसिस्टेंस हुआ करता था बच्चों, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते थे, डेल्टा वी। अगर ये V1 पे था, ये V2 पे था, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे रॉड है। रॉड के दोनों टेम्परेचर के बीच के, दोनों टर्मिनल के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, यानी इसको आप V से कंपेयर कर सकते हैं, और KA/L को किससे आप कंपेयर कर सकते हैं, R से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे IH विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई R। ठीक है, हीट करंट कितना हो गया, डेल्टा थीटा बाई R, और इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, V/R या डेल्टा V/R। तो यहां से आपको ये वाला फॉर्मूला अब याद रहेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस R इज रेसिस्टेंस इन बोथ केस। इन केस ऑफ रेसिस्टर रेसिस्टेंस कितना होता है, रो L बाई A होता है। इन केस ऑफ रॉड ROD, R कितना होता है, रेसिस्टेंस होता है L बाई KA। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म था उसको हमने रेसिस्टेंस लिया, नीचे रेसिस्टेंस रखा है, तो ये L बाई KA किसके इक्वल आएगा, L बाई KA विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो क्या था, रो रेसिस्टिविटी था, एंड यहाँ पे K क्या है, K कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो दोनों में इसलिए यहाँ पे हल्का सा ये डिफरेंस आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, रेज योर हैंड। बच्चों बिल्कुल शर्माना नहीं, बेझिझक डाउट पूछिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनको क्लियर है रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद अब चलते हैं आगे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एनालॉजी समझाया हूँ, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। हीट करंट क्या होता है, हीट बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। आई हीट इक्वल टू KA/L, थीटा 1 माइनस थीटा 2। आई इलेक्ट्रिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V/R। इसको हमने सेम से कंपेयर कर दिया, तो डेल्टा थीटा बाई R इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस रो L बाई A था, और इस केस में रेसिस्टेंस कितना है, L बाई KA है। अब चलो बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। तुम थोड़ा स्मॉल हो जाओ, चलो। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। देखिए टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, रॉड का कॉम्बिनेशन सीखिए। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, दिस इज हॉट जंक्शन, दिस इज एट टेम्परेचर थीटा 1, एंड दिस इज कोल्ड जंक्शन एट टेम्परेचर थीटा 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 2 रॉड लगा दिया गया है। यह जो है बच्चों, इधर वाला एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है L1, और इधर वाला दूसरा रॉड है जिसका लेंथ कितना है, L2। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इसका मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K2 है। K1 K2 इज थर्मल कंडक्टिविटी फॉर बोथ रॉड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, ये जो दोनों रॉड है ये एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के साथ। और हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रॉड जो है वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो थर्मल कंडक्टिविटी में था, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते थे, तो वहां पे क्या हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है। तो जैसे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है, वैसे ही हीट करंट में भी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में भी सेम हीट करंट फ्लो होगा। यानी IH इसमें 1 है, इसमें IH2 है, तो ध्यान रखिएगा IH1 विल बी इक्वल टू IH2। हीट करंट यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता था, तो यहाँ पे भी वही वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके, क्लियर है, हाँ या ना बच्चों, रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पे आते हैं, आसान सा एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट जंक्शन। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट जंक्शन। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट जंक्शन। जंक्शन के बीच के पॉइंट का अपने को क्या करना है बच्चों, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जंक्शन कुछ ऐसा है, यह है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ये वाला जो है ये है कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वी आर हैविंग 2 rods कनेक्टेड बिटवीन दिस जंक्शन। ठीक है,
length of both rod are same, length of both rod are same, this is L and this is also L. Also thermal conductivity of first rod is K1 and thermal conductivity of second rod is K2. K1 equals to है 300 and K2 equals to है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपने को क्या करना है, दोनों का अगर एरिया ए है तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन नहीं बताना है, वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। क्या करेंगे बच्चों, एनीवन कोई सजेस्ट करना चाहेगा तो कर सकता है। देखिए ये दोनों रॉड किस में कनेक्टेड है, पहले आपको ये सोचना है। तो दोनों रॉड जो है सो सीरीज में कनेक्टेड है एंड वी नो दैट सीरीज में क्या होता है, आई हीट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी हीट करंट इन फर्स्ट रॉड इक्वल्स टू हीट करंट इन सेकंड रॉड। तो हम क्या बोल सकते हैं, हीट करंट इन फर्स्ट रॉड इक्वल्स टू हीट करंट इन सेकंड रॉड। अब हीट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था डेल्टा वी बाई आर, तो हीट करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई आर, यानी हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा बाई R1, डेल्टा थीटा 1 बाई R1 इक्वल टू डेल्टा थीटा इन सेकंड केस बाई R2, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब देखिए डेल्टा थीटा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो देखिए यहां से यहां करंट का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, ये कितना है 100 है, ये कितना है थीटा है, तो 100 माइनस थीटा यहाँ पे लिख देंगे। डेल्टा थीटा 1 की जवाब क्या लिखेंगे, 100 माइनस थीटा बाई आर। आर फॉर हीट करंट, हीट के केस में रेसिस्टेंस कितना था, L बाई के ए था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R डिवाइड बाई L बाई के ए। अब K कहाँ गया ऊपर और A कहाँ गया ऊपर, इक्वल टू सेकेंड केस में हीट करंट, सेकेंड पार्ट में हीट करंट, तो यहाँ पे हीट यहाँ से यहाँ जाएगा, जब हीट बच्चों यहाँ से यहाँ जाएगा तो दिस इज एट टेम्परेचर थीटा, दिस इज टेम्परेचर 0, तो इसके सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 0 बाई L बाई के ए। L बाई यहाँ पे K1 था फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए कितना है K2 इंटू ए। अब देखो दोनों ही रॉड का लेंथ बच्चों क्या है, इक्वल है, दोनों ही रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, तो इसको और सिंपलीफाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस थीटा इनटू K1 का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, K1 इज 300, K2 इज 200, चलो उसका वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 300 इज इक्वल टू थीटा माइनस 0 इनटू 200, दो जीरो को उड़ा दीजिए। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 300 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, तो 3 थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 300 इक्वल्स टू 5 थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। एवरीवन हाँ या ना, जंक्शन का सर। सबको क्लियर है ना बच्चों? हाँ सर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक क्वेश्चन आता है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम एक और आसान सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि दिस जंक्शन इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन बिटवीन दीज टू जंक्शंस 3 rods are connected. In between these two junctions 3 rods are connected. 3 रॉड जो है सो क्या है, कनेक्टेड है। 3 rods are connected. Length of all rod are same. Length of all rod are same. That is L. This length is also L. This length is also L. Okay. And thermal conductivity of first rod is 2K, second rod is K, and third rod is 3K. Okay, we have to find R equivalent and K equivalent. Find R equivalent and K equivalent. R equivalent और K equivalent फाइंड करना है। तो देखो बच्चों क्या करना है, बहुत आसान है, R equivalent फाइंड करना बहुत इजी है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे 3 जो रॉड है वो तीनों किसमें कनेक्टेड है, तो तीनों रॉड का आपको रेसिस्टर एज्यूम करना है। तुम 3 रॉड थे तो तीनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, R1, R2, R3, एंड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट कितना होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए R कितना होता है, R का फॉर्मूला होता है बच्चों इन केस ऑफ रेसिस्टर रो L बाई A एंड इन केस ऑफ रॉड R इक्वल्स टू L बाई के ए। इन केस ऑफ रॉड R का वैल्यू कितना था, L बाई के ए। तो यहां पे रखते चलिए, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, L बाई K1A, L बाई K1A प्लस L बाई K2A प्लस L बाई K3A। अब ये R इक्विवेलेंट अपने को आएगा, अब K1, K2, K3 का वैल्यू बस अपने को रख देना है, 2K, K और 3K है, तो ये कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L बाई 2KA प्लस L बाई KA प्लस L बाई 3KA।
ये अपना R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इन लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 6K, एलसीएम विल बी इक्वल टू 6K, 2 3 जा 6, दिस विल बी इक्वल टू 3L, दिस विल बी इक्वल टू 6L एंड दिस विल बी इक्वल टू 2L। तो 6 और 3 9 और 2 11 मींस 11L by 6Ka। दिस इज R इक्विवेलेंट। एवरीवन हाँ या ना, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। अब देखिए, अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब अपने को फाइंड करना है K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा लोग है। देखिए फाइंडिंग K इक्विवेलेंट, फाइंडिंग K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब देखिए R इक्वल्स टू क्या था, R इक्वल्स टू था L by K, तो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज, R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज L इक्विवेलेंट by K इक्विवेलेंट into A इक्विवेलेंट। पहले ये रिलेशन लिख देंगे, R इक्वल्स टू L by K, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट by K इक्विवेलेंट into A इक्विवेलेंट। ये हम काम कर दिए। अब हमने अभी कैलकुलेट किया क्या, R इक्विवेलेंट 11L by 6K, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जगह पे कितना रख दिए, 11L by 6Ka। दिस विल बी इक्वल टू L इक्विवेलेंट। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में L इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, लेंथ को जोड़ना होता है। तो ये L प्लस L प्लस L, तो L इक्विवेलेंट कितना हो गया 3L, L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3L डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इनटू A। तो एरिया को क्या करना होता है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रॉड का एरिया क्या होता है, सेम होता है, तो एरिया अपने को उतना ही लेना है, एरिया में कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना है, ठीक है। लेंथ ऐड करेंगे क्योंकि ये लेंथ ये सभी मिलाकर ये क्या हो रहा था, टोटल लेंथ हो रहा था, लेकिन एरिया सभी का सेम है, तो एरिया क्या करते हैं, उतना ही रखते हैं। अब देखिए L से L कैंसिल, ठीक है, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास एक टर्म आ गया, क्या टर्म आया, 11 by 6K इक्वल्स टू 3 by K। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से बच्चों मिल जाएगा K इक्वल्स टू 18, या सॉरी ये K इक्विवेलेंट था, यहां से मिल जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 18K by 11। इज इट और नॉट, एवरीवन हाँ या ना? यस सर। रेज योर हैंड। ये R इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट आपको फाइंड करने आना ही चाहिए, ठीक है। K इक्विवेलेंट वाले में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, बाकी सब तो इजी होता है, उसमें कर लेते हैं। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि फॉर फाइंडिंग K इक्विवेलेंट वी विल यूज रिलेशन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इनटू A इक्विवेलेंट। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एरिया विल बी सेम एंड लेंथ विल बी एडेड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो दिस इज हॉट जंक्शन एट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। दिस इज कोल्ड जंक्शन, और मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। वी आर हैविंग टू रॉड्स कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दिस इज फर्स्ट रॉड एंड दिस इज सेकेंड रॉड। This is first rod, this is second rod. For first rod, thermal conductivity is 3K. For second rod, thermal conductivity is K. Length of each rod is L, and area of cross section of each rod is A. इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया बच्चों क्या है, A है। We have to find सबसे पहले R इक्विवेलेंट, सेकेंड में K इक्विवेलेंट। ये दो चीज अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ये टू फाइंड R इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट। ओके, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे सही बच्चे, उसके बाद मिलकर सब कुछ सोल्व किया जाएगा। वेरी गुड। अब देखो बच्चा लोग, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो पॉइंट था, इसके बीच में एक रेसिस्टर ऐसा लगा हुआ है और दूसरा रेसिस्टर ऐसा लगा हुआ है, तो दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल का सिंपल सा टर्म क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में सेम टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो इन दोनों, इस रॉड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 और 0। इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 और 0। तो यहाँ पे भी ये टर्म क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भी करंट का डिवीजन होगा, यहाँ पे भी करंट का डिवीजन होगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, हीट करंट का डिवीजन होगा। जस्ट वेट अ मिनट, आया मैं।
ओके तो अब देखिए क्या, अब अपने को फाइंड करना क्या, आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ये टर्म यूज करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ जाएगा फॉर फर्स्ट रॉड इसका आर कितना हो जाएगा L/K। L/K का वैल्यू कितना है 3K इंटू ए, तो 1/r1 की जगह पे कितना रखेंगे L/3KA प्लस 1/r2। सेकेंड रॉड के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड रॉड के लिए हो जाएगा R इक्वल्स टू L/K इंटू ए। तो फॉर सेकेंड रॉड इट विल बी इक्वल टू L/KA। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम L होगा, तो दिस विल बी 4KA/L। ये कितना हो गया 1/r इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L/4K। एवरीवन हाँ ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब R इक्विवेलेंट दिया गया, तो अगला टर्म क्या है, अगला टर्म अपने को K इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो याद रखिए क्या, फिर K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए वही रिलेशन यूज करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट बाई K इक्विवेलेंट इनटू A इक्विवेलेंट। अब ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट का वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितना यहाँ L/4K। R इक्विवेलेंट कितना यहाँ L/4KA इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट कितना होगा इन केस ऑफ पैरेलल। सीरीज में बच्चों लेंथ ऐड कर रहे थे, पैरेलल में लेंथ सेम होगा, जितना एक रॉड का लेंथ है उतना ही रॉड रहेगा, ठीक है। पैरेलल में अपने को लेंथ ऐड नहीं करना है, तो पैरेलल में हमने क्या रख दिया, पैरेलल में L इक्विवेलेंट की जगह पे L रख दिया। K इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है, और A इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखिए पैरेलल के केस में एरिया बच्चों ऐड करते हैं, ठीक है ना। ऊपर एक एरिया इससे भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, नीचे वाले एरिया से भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर दोनों एरिया को यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एरिया को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो पैरेलल में एरिया ऐड करेंगे। ऊपर का एरिया ए था, नीचे का एरिया भी ए था, तो A प्लस ए। ये वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू L/4KA इक्वल्स टू L/2K इक्विवेलेंट इनटू ए। ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। आइए इसको सोल्व किया जाए, यहाँ से तुम इधर जाओ, तुम सभी इधर आओ, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 4K/2 और दिस विल बी इक्वल टू 2K। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन एक और देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि वी आर हैविंग 6 rods. We are having 6 rod. This is first rod. This is second rod. This is third rod. This is fourth rod. And this is fifth rod. This is fifth rod. This is sixth rod. ये टोटल 6 हैं रॉड। All rods are identical. All rod are identical. Identical मतलब उनका लेंथ L है, एरिया A है, कि का वैल्यू K है, ठीक है। We have to find R equivalent between point A and point B. Find R equivalent between A and B. हम बोले बहुत इजी। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, बहुत इजी। क्यों बहुत इजी बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए आप, रेसिस्टेंस वाला डायग्राम बना दीजिए। तो A से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, फिर दूसरा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है। A से स्टार्ट करने के बाद बच्चों दूसरा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, तीसरा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, चौथा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, पांचवा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, और छठा रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है। And since all rods are identical, therefore resistance of each rod will be R. हर एक रॉड का रेसिस्टेंस कितना होगा R। R का वैल्यू कितना होगा, R will be equal to L/K. Now it is very clear that these two rods are in series and these two rods are in series. तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 plus R2 होता है, this will be equal to 2R and this will be also equal to 2R. On simplifying this diagram we will get it as, यहाँ पे एक रेसिस्टर हो गया, यहाँ पे दूसरा रेसिस्टर हो गया, और यहाँ से ये तीसरा रेसिस्टर है। दिस इज R। हाँ बोलिए बोलिए।
ये R हो गया, ये दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, ये दोनों मिलकर 2R हो जा रहा है, ये दोनों मिलकर भी 2R हो जा रहा है, और ये वाला रेसिस्टर भी कितना है, R है। अब अगेन बच्चों, अगेन ध्यान दीजिए, अगेन these two resistors are in, মই মাকো মই এটো লিংক কাট খাই গলে আকৌ নতুন লিংক দিব নহয়। अगेन बच्चों these two resistors are in parallel, ये दोनों रेसिस्टर किसमें है, पैरेलल में है। और अगर ये दोनों बच्चों पैरेलल में है तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2/2, ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल होता है R1 R2/R1 + R2। ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, दो रेसिस्टर के केस में सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 2R, R2 2R/R1 + R2 कितना हो जाएगा, 4R। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 2 जा 4, इसका वैल्यू कितना आएगा R। यानी ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर के R दे रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग 3 रेसिस्टर, दिस इज फर्स्ट रेसिस्टर, this is second resistor and this is third resistor, all are R, therefore ये तीनों सीरीज में है, तो फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R। फाइनल R इक्विवेलेंट जो होगा 3R होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 × R का वैल्यू क्या था, L/K, 3L/K। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। अगला टॉपिक लिखिए, क्रिचॉफ जंक्शन लॉ। क्रिचॉफ जंक्शन लॉ, क्रिचॉफ जंक्शन लॉ। क्रिचॉफ जंक्शन लॉ बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा क्लास 12th में। ये क्या होता था कि किसी जंक्शन पे अगर बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, किसी जंक्शन पे अगर बहुत सारे वायर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और ये मान लीजिए कि ये वाला वायर I1 करंट लाया है, ये वाला वायर I2 करंट लाया है, ये I3 करंट लेके जा रहा है, ये I4 करंट लेके जा रहा है, ये I5 करंट लेके जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, I1 + I2 = I3 = I3 + I4 + I5, यानी इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये आपने पढ़ा था क्लास 12 में, जंक्शन लॉ। टोटल इनकमिंग करंट टू जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन, और यू कैन राइट इट एज I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0। दिस इज क्रिचॉफ जंक्शन लॉ, ठीक है। तो जो करंट वाले चैप्टर में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने जंक्शन लॉ पढ़ा था, सेम टू सेम जंक्शन लॉ यहाँ पे भी बच्चों अप्लीकेबल है, ठीक है। सेम टू सेम जंक्शन लॉ यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। अब देखिए इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वी आर हैविंग 3 rods, these are 3 rods, all are identical LKA, this is also LKA, this is also LKA। बच्चों टाइम आउट हो जाएगा तो जल्दी से जुड़ जाना, लेट मत करना। दिस इज 90 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आ रहे हैं। यहाँ से आपको चैप्टर में मजा भी आएगा और यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जंक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, अपने को इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करना है। ऑल दीज रोड्स आर आइडेंटिकल, ऑल दीज रोड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, 30 सेकंड में टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा।